मार्केट, आई एम गोइंग एट द मार्केट, आई एम गोइंग इन द मार्केट। क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड्स और उन कंफ्यूज्ड वर्ड्स का आज हम कर देंगे एकदम सफाया। मतलब आज हम सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं और सीखेंगे कि आखिर सही तरीके से उन प्रीपोजिशंस का यूज क्या है, या फिर आप कहिए उन कंफ्यूज्ड वर्ड्स का यूज क्या है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है टू और एट। जैसा कि मैंने बोला, आई एम गोइंग टू द मार्केट और आई एम गोइंग एट द मार्केट, क्या होता है। तो देखिए, पहला यूज देखेंगे हम टू का, जिसकी हिंदी होती है को, जिसकी हिंदी होती है को। लेकिन ध्यान रखिए, ये हिंदी सिर्फ एक बार समझाने के लिए है कि इसकी हिंदी क्या होती है, को होती है। इसे रट मत लेना कि को ही बोलते हैं। जब भी आप हिंदी बोलोगे और उसमें को आ जाए तो आप टू लगा दो, ऐसा मत करना, ठीक है। हम इसके प्रॉपर यूज सीखते हैं कि ऐसे कैसे सही से यूज किया जाता है। पहला है डेस्टिनेशन और डायरेक्शन बताने के लिए, यानी कि अगर आपको कोई दिशा बतानी हो, कोई मंजिल बतानी हो तो आप टू का यूज करते हैं। दूसरा है डायरेक्शन विथ मोशन बताने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूं और मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ पर है एक टेम्पल, ठीक है, एक मंदिर है यहाँ पे। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, क्योंकि मैं एक जगह से कहां जा रही हूं, दूसरी जगह जा रही हूं। तो यहां पर हम यूज करेंगे टू का, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ उदाहरण। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं या जा रही हूं। दूसरा है आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं या जा रही हूं। कैसे, क्योंकि आप एक जगह से, आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और उसके बीच में क्या है, मोशन है, ठीक है, चलने की क्या है, गति है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगला है, अगर आप किसी को बुलाते हैं कम टू मी, कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू क्यों लगाया है, क्योंकि कम टू मी, कि जहां तुम हो वहां से मेरी तरफ आओ। तो समझ गए आप कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप यूज करेंगे टू का। आगे चलते हैं, अगला यूज है हमारे पास पर्पस, यानी कि मकसद बताने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं बाजार दूध लेने के लिए जा रही हूं, मैं बाजार दूध लेने के लिए जा रही हूं, तो आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क, कि मैं स्टोर पर गई थी, दुकान पर गई थी दूध लेने के लिए, मैं दुकान पर गई थी दूध लेने के लिए, तो मैं बोलूंगी आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। मेरा मकसद क्या था स्टोर पे जाने के लिए, दूध खरीदने का, तो यहां पर हम लगाएंगे टू। इसी तरीके से ही इज हेयर, वो यहाँ है, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए या तुम्हारी मदद को। तो ही इज हेयर, वो यहाँ है, वो यहाँ क्यों है, मदद करने के लिए, तो इसका मकसद क्या हुआ, पर्पस क्या हुआ, मदद करना, तो यहां पर हम लगाएंगे टू। होप समझ में आ गया होगा। पहला है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, और मकसद पर्पस बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास एट। एट का हिंदी होता है पर। अब जैसे अब मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर खड़ी हूं, मैं यहां पर खड़ी हूं, या फिर मैं आपसे कहूं कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूं, या फिर मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑफिस पर हूं। तो देखिए, पहला है इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ बीइंग, होने की स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, होने की स्थिति को, कि आप कहां पर हैं, उस चीज को एट दर्शाता है। इसको ऐसे समझिए, प्लेस को बताता है, ये किसको बताता है, जगह को बताता है। उदाहरण से समझते हैं, देखिए, आई एम एट द ऑफिस, आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस पर हूं, मैं ऑफिस पर हूं, मतलब कोई स्पेसिफिक निश्चित जगह नहीं है कि आप कहां पर हैं ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में कहीं पर भी हो सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इसी तरीके से आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजे
पर खड़ा हूं, तो वहां पर खड़ा है ना, स्थिर खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, एट। ठीक है, अगला है he is still at school, वो अभी भी स्कूल में है, वो अभी भी स्कूल पर है या वो अभी भी स्कूल में है। तो पता नहीं है कि स्कूल में कहां पर है, तो हमने क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा यूज देखिए, इसका दूसरा यूज है समय बताने के लिए, समय बताने के लिए। और समय कैसा, निश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है, 2 बजे, 3 बजे, 7 बजे। ठीक है, ये है आपका निश्चित समय। तो ये बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कम एट 7 PM, मैं 7 बजे आऊंगा, मैं 7 बजे आऊंगा। तो यहां पर निश्चित समय है 7 PM, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा समय के साथ क्या आता है, एट आता है। दूसरा है he will have his dinner at 10 PM, वह अपना रात का भोजन कितने बजे करेगा, 10 बजे करेगा। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, एक निश्चित समय है, तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक है, 2 यूज हो गए, एक जगह बताने के लिए और एक समय बताने के लिए। क्या बताने के लिए, एक समय बताने के लिए और एक जगह, प्लेस बताने के लिए। आगे चलते हैं, अगला है किसी स्पोर्ट में, किसी खेल में अगर किसी का कौशल बताना है तो आप क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। या फिर किसी निश्चित कार्य की हम बात कर रहे हैं तो भी हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि वह क्रिकेट में अच्छा है, वह क्रिकेट में अच्छा है, तो मैं बोलूंगी ही इज गुड एट क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, यहाँ पे कोई खेल है, एक निश्चित खेल है, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगी, एट लगाऊंगी, ही इज गुड एट क्रिकेट। या फिर मुझे बोलना हो कि वह अच्छा नहीं है, तो मैं बोलूंगी ही इज बैड एट बास्केटबॉल, ही इज बैड एट बास्केटबॉल। एक बात ध्यान रखिएगा, आप गुड और बैड याद कर लीजिए, और इनके साथ क्या आता है, एट आता है, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है अगर आपको स्टेट या कंडीशन बतानी हो, हालात बताने हो, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि वह आपसे नाराज है, वह तुमसे नाराज है, या वह आपसे या मुझसे नाराज है, तो मैं कहूंगी शी इज एंग्री एट मी, शी इज एंग्री एट मी। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, कंडीशन बता रही हूँ, स्थिति बता रही हूँ, हालात बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, एट लगाऊंगी। इसी तरीके से आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं किस में अच्छी हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, स्थिति बता रही हूँ, किसकी स्थिति, मेरे अच्छे होने की स्थिति, किसमें, इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, एट लगाऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड का हिंदी होता है के अंदर, किसी चीज के अंदर। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक घर है, इस घर के अंदर कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर कोई चीज है, जैसे कि मान लीजिए रिंग है। ठीक है, उस कमरे के अंदर कोई रिंग है, अंगूठी है, और मुझे बोलना हो कि घर के कमरे के अंदर अंगूठी है, तो मैं कैसे बोलूंगी, द रिंग इज इनसाइड द रूम ऑफ द हाउस। ठीक है, उदाहरण से समझिए, पहला है लोकेशन, अंदर, लोकेशन बताता है। ठीक है, लोकेशन जगह बताता है, कौन सी जगह है, और जगह कैसे होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, किसी चीज के अंदर होनी चाहिए। उदाहरण देखिए, द बुक इज इनसाइड द कबर्ड, द बुक इज इनसाइड द कबर्ड, किताब कहां पर है, कबर्ड, अलमारी के अंदर है। इसी तरीके से फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एट नाइट, जो खाना है उस रेस्टोरेंट में वो रात के समय काफी महंगा है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए, फिगरेटिव लोकेशन बताने के लिए, फिगरेटिव लोकेशन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आप 4-5 लोग हैं। ठीक है, आप 4-5 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है। आप कितने लोग हैं, आप कुछ 4-5 लोग हैं, सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ठीक है, आप बहुत सारे कुछ लोग हैं, मान लीजिए 4-5 आप लोग हैं। अब आप लोगों की कोई बाउंड्री तो नहीं है, आपकी कोई चारों ओर बाउंड्री तो नहीं खिंची हुई, लेकिन आप एक ग्रुप हैं, आप क्या कहलाएंगे, एक ग्रुप कहलाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, अगर हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, फिगरेटिव बाउंड्री कैसे होती है, जैसे घर की दीवारें, ये तो क्या है, एक बाउंड्री है, एक फिगरेटिव लोकेशन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये नहीं है, सिर्फ हम ग्रुप टीम की बात कर रहे हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं, इनसाइड लगाते हैं, जिसका
अर्थ होता है अंदर। जैसे कि माया वॉज ग्लोइंग इनसाइड विथ हैप्पीनेस, माया अंदर से खुशी से क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी, चमक रही थी। इसी तरीके से आई एम इनसाइड द टीम, मैं टीम के अंदर हूं। अब टीम का कोई लोकेशन तो नहीं होता है ना, उसका कोई फिगर तो नहीं होता, उस पर कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन टीम क्या है, कुछ लोगों से बनी है, उस टीम के अंदर है वो, तो क्या बोलेगा, आई एम इनसाइड द टीम। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए, कंटेनिंग समथिंग, किसी चीज के अंदर रखना है, किसी चीज के अंदर होना, किसी चीज के अंदर रखना है, किसी चीज के अंदर होना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पुट, प्लेस और कीप, इन सब के साथ याद कीजिए क्या आता है, इनसाइड आता है। क्या आएगा इन सब के साथ, इनसाइड आएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पुट द योगर्ट इनसाइड द फ्रिज, पुट द योगर्ट इनसाइड द फ्रिज, दही को फ्रिज के अंदर रख दो। तो फ्रिज क्या है, एक बाउंड्री है और उसके अंदर आप क्या रख दो, दही रख दो। इसी तरीके से शी कीप्स हर बुक इनसाइड द कबर्ड, वह अपनी किताबें कहाँ रखती है, कबर्ड के अंदर रखती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट यानी कि अंदर का हिस्सा। मैंने आपको बताया था, एक घर है, उस घर में एक कमरा है, उस कमरे में कोई चीज है, इस चीज को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे। कैसे, उदाहरण देखिए, द रूम इनसाइड द हाउस इज वेरी बिग, कमरा, उस घर के अंदर जो कमरा है वो बहुत बड़ा है, बिग है। तो यहाँ पे कमरा किसके अंदर है, घर के अंदर है, तो ये घर हो गया, ये कमरा हो गया। तो घर के अंदर क्या है, कमरा है। अब ये क्या है, किसी चीज के अंदर कोई चीज है, पहले घर आया उसके अंदर कमरा है, तो किसी चीज के कोई चीज अंदर है, उसका एक इंटरनल अंदर का पार्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, इनसाइड यूज करेंगे। इसी तरीके से दे आर चेकिंग द इनसाइड पार्ट्स ऑफ द मशीन, वे मशीन के अंदर के पार्ट को देख रहे हैं, जांच रहे हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए फिर है हमारे पास इन, इनटू और अंडर। इन तीनों का यूज समझते हैं। सबसे पहले आता है इन, जिसका मतलब होता है में या अंदर, में या अंदर। पहला है इसका, ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है, किसी चीज के अंदर होना बताता है, किसी चीज के कोई चीज अंदर है तो ये बताएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आती है आपकी बाउंड्री। क्या आती है, बाउंड्री। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन द बैग, बैग क्या है, एक बाउंड्री है। ठीक है, बैग चारों ओर से बंद होता है तो वो क्या हो गया, एक बाउंड्री हो गई। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, किताब बैग के अंदर है। ठीक है, अगला, ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है, कमरे की चार दीवारी होती है, तो ये क्या हो गया, बाउंड्री हो गई। तो फिर हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ही इज इन द रूम, ही इज इन द किचन। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है टाइम बताने के लिए। कैसा टाइम, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी बैक इन एन आवर, आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं एक घंटे में आ जाऊंगा, मैं एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। इसी तरीके से शी वॉज बोर्न इन 1980, शी वॉज बोर्न इन 1980। अब यहाँ पे 1980 में कब, ये हमें नहीं पता, 1980 में कब हुई ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर भी आप इन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है, वह कब बॉर्न हुई थी, 1980 में बॉर्न हुई थी। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होएगा आगे जाके सिंस का, ठीक है, वो हम बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, समय बताता है अनिश्चित समय। जैसे कि मैं एक घंटे में वापस आऊंगा, मैं एक घंटे में वापस आऊंगा, कितने समय से कितना समय का एक घंटा वो हमें नहीं पता, तो अनिश्चित समय होगा। अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, ये भी ध्यान रखिए साथ के साथ, अगर हम निश्चित समय बता रहे हैं कि 2 बजे आऊंगा, 3 बजे आऊंगा, तो फिर हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है, फिर देखिए स्टेट और कंडीशन बताता है, ये भी हालात बताता है। कैसे, शी इज इन ट्रबल, वह मुश्किल में है, वह मुश्किल में है। अगला है, ही इज इन अ गुड मूड, ही इज इन अ गुड मूड, वह एक अच्छे मूड में है। ठीक है, वह एक अच्छे मूड में है। तो यहाँ पे स्थिति बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास इनटू। इनटू का मतलब भी क्या होता है, में और अंदर, में और अंदर। अब एक बात ध्यान रखिए,
ये मान लीजिए एक पूल है। क्या है ये? एक पूल है। पूल होता है जिसमें हम तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये क्या है? ये है एक पूल। अब अगर मैं इस पूल के अंदर हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम इन द पूल। अगर मैं यहां इस पूल के अंदर कहीं यहां बैठी हूं तो मैं बोलूंगी आई एम इन द पूल। आई एम इन द पूल। ठीक है। अगर मैं यहां हूं और मैं यहां से यहां आऊं, मतलब मैं कूद कर या चल कर इसके अंदर चली जाऊं, तो क्या होगा? मैंने मूवमेंट की, मैंने गति की, मैं एक जगह से दूसरी जगह गई, तो यहां पर आएगा। और यहां पर ये क्या है? चार दीवारी है। तो मैं जब एक जगह से दूसरी जगह गति के साथ आऊंगी तो फिर क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं आई एम जंपिंग इनटू द पूल। आई एम जंपिंग इनटू द पूल। मैं किस में जो जंप कर रही हूँ, किस में कूद रही हूँ? पूल के अंदर। उदाहरण से समझिए। पहला देखिए, मूवमेंट, किसी चीज के अंदर जाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जाने के लिए क्या होती है? गति होती है। देखिए, द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। जो कैट थी वो उसने कहां पर छलांग मारी या कहां पर वो कूद गई? बॉक्स के अंदर। ठीक है। अगला है शी जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। वह स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर गई, यानी कि कूद गई। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। नीचे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये एक टेबल है। ठीक है। अगेन सॉरी फॉर माय ड्राइंग। और मैं इस टेबल के नीचे हूं। मैं इस टेबल के नीचे हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम अंडर द टेबल। आई एम अंडर द टेबल। क्या बोलूंगी मैं? आई एम अंडर द टेबल। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी चीज के अगर आप नीचे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए। पहला यूज पोजीशन। किसी चीज के नीचे अगर हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किसी चीज के नीचे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? अंडर यूज करेंगे। जैसे कि उदाहरण, द बुक इज अंडर द टेबल। किताब टेबल के नीचे है। इसी तरीके से ही इज वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। वह बहुत ज्यादा प्रेशर के नीचे काम कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। तो प्रेशर के अंदर किसी भी चीज के अगर आप अंदर दबाव में काम कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? अंडर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कंट्रोल और अथॉरिटी दिखाने के लिए। कंट्रोल और अथॉरिटी दिखाने के लिए, जैसे कि उदाहरण, द कंपनी इज अंडर न्यू मैनेजमेंट। जो कंपनी है वो नए मैनेजमेंट, मतलब नए लोग उसमें जुड़ गए हैं, उनके अंडर काम कर रही है अब। है ना? कंपनी किसके अंडर है? किसके नीचे है? अब नए मैनेजमेंट, जो नए लोग आए हैं उनके नीचे है। तो कंपनी पे कंट्रोल, नियंत्रण किसका हो गया? मैनेजमेंट का हो गया। तो जब हमें नियंत्रण दिखाना हो, किसी का कंट्रोल दिखाना हो, तब हम किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ही इज वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। वो किसके नियंत्रण में, किसके कंट्रोल में काम कर रहा है? प्रेशर के नियंत्रण, उसके नीचे काम कर रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ऑन, ऑन टू, अबव। इन सभी का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है। पहले देखते हैं ऑन, जिसका मतलब होता है पर या ऊपर। पर या ऊपर। पहला है पोजीशन, किसी चीज के ऊपर होना। स्थिति बताएगा, पोजीशन बताएगा कि किसी चीज के ऊपर है। मान लीजिए ये क्या है? एक टेबल है और मैं इस टेबल के नीचे हूं, तो मैंने आपको क्या बोला था? आई एम अंडर द टेबल। आई एम अंडर द टेबल। ठीक है। मैं कहां थी? टेबल के अंडर थी, टेबल के नीचे थी। लेकिन अगर मैं इस टेबल के ऊपर बैठ जाऊं, इस टेबल के ऊपर बैठ जाऊं, इसके टच होती हुई, इसके टच होती हुई, ये बात ध्यान रखिएगा, टच होना जरूरी है। ठीक है। किसी भी चीज के आप ऊपर हैं तो उससे जो भी चीज है, अगर मान लीजिए जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड किस पर लगा है? ये बोर्ड दीवार पे लगा है, तो इसके पास एक सतह है। सतह क्या है? दीवार। तो किसी भी चीज की सतह अगर टच हो रही है तो फिर आप ऑन लगाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं टेबल के ऊपर हूं तो अब मैं क्या हूं? मैं ऑन द टेबल हूं, मैं टेबल के ऊपर हूं। यहाँ पे सतह जरूरी है। ठीक है, कनेक्शन जरूरी है। उदाहरण देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल के ऊपर है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वह चेयर के, कुर्सी के ऊपर बैठा है। ठीक है, सतह टच हो रही है, कनेक्शन है,
और ऊपर हैं आप तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, और अगर आप नीचे हैं तो आप अंडर यूज करेंगे। आगे चलते हैं और देखिए इसके यूज। टाइम बताता है, टाइम कैसे बताता है, 9 PM 8 PM नहीं, क्या बताता है, दिन बताता है, सप्ताह बताता है, महीने बताता है, साल बताता है, सीजन्स बताता है, ऋतु बताता है। ठीक है, देखिए कैसे, आई विल बी बैक ऑन मंडे, मैं मंडे को वापस आऊंगा, मैं मंडे को वापस आऊंगा। शी वॉज बोर्न ऑन 1980, वह कब हुई थी, वह 1980 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, साल आ गया। आगे चलते हैं, अगला देखिए, फिर है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी क्या होता है, पर या में, पर या में। ठीक है, अब देखिए कैसे इसे यूज करते हैं। मूवमेंट होती है इसके अंदर, मूवमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था एक टेबल है, ठीक है, और यहां पर आप मान लीजिए ये एक टेबल है और यहां पर एक क्या है, कैट है। ठीक है, मैं कैट बना नहीं सकती तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहां पर क्या है, एक कैट है और यहां पर है एक टेबल। अब इनकी होगी मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होगी, जब ये कैट इस टेबल के ऊपर छलांग मार के आएगी, क्या करेगी, जब ये कैट इस टेबल के ऊपर छलांग मार के आएगी तो फिर हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे ऑन टू। क्या लगाएंगे, ऑन टू। जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो कैट थी उसने कहां पे जंप किया, टेबल के ऊपर जंप किया। इसके अंदर क्या हुई, गति हुई, मूवमेंट हुई, तो हम क्या लगाते हैं, ऑन टू लगाते हैं। और अगर वो इसके ऊपर बैठी होती फिर हम क्या लगाते, ऑन लगाते। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, समझ गए, यहां पर क्या हो रहा है, गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, वो कहां पर कूद गई, बिल्ली वो जो बॉक्स था उसके ऊपर कूद गई। दूसरा, प्लीज पुट द मिल्क ऑन टू द टेबल, कृपया करके जो दूध है उसको टेबल के ऊपर रख दो। तो जब आप दूध को टेबल के ऊपर रखेंगे तो क्या होगी, गति होगी, इसलिए आप ऑन टू लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको बोलना हो कि जो दूध है वो कहाँ है, टेबल पर है, तो आप क्या बोलेंगे, द मिल्क इज ऑन द टेबल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए, अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। अब देखिए कैसा पोजीशन बताता है, ये किसी चीज के ऊपर होना बताता है। ये क्या है, फिर से एक टेबल है, एक टेबल है, यहां पर हम क्या थे, यहां पे मान लीजिए हमारी कोई कैट है। ठीक है, इसे मैं कैट लिख देती हूँ क्योंकि बन नहीं रही मुझसे। ये कैट है, ठीक है, ये कैट है, ये यहाँ पर टेबल के ऊपर बैठी है। ये कैसे होके बैठी है, टच होके बैठी है, इसकी सतह क्या हो रही है, टच हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर ये कैट यहां कहीं बैठी है जिससे ये टेबल से टच नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, अबव आएगा। क्या आएगा, अबव आएगा। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जो चिड़िया है, जो पक्षी हैं वो कहाँ उड़ रहे हैं, क्लाउड्स के, बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, बादलों से टच नहीं हो रहे हैं, बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। इसी तरीके से ही इज रैंक्ड अबव मी इन द कंपनी, उसकी जो रैंक है वो मुझसे ऊपर आई है कंपनी के अंदर। अब रैंक ऊपर कैसे आती है, एक के ऊपर एक लोग तो नहीं बैठे होते, कोई सतह टच नहीं हो रही होती है ना, ये तो क्या है, फिगरेटिव नहीं है कोई लोकेशन, मतलब कि आप एक के ऊपर एक नहीं बैठे हैं, ऐसे आप नहीं बैठे हैं। ठीक है, वो तो क्या है, एक रैंक है, तो आपसे ऊपर आई है तो आप किसका यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे। इसे एक और तरीके से समझिए, मैंने आपको बोला था ऑन हम कब यूज करते हैं, जब आप किसी चीज से टच हो रहे हो, क्या हो रहे हो, टच हो रहे हो, कनेक्टेड हो, आपकी सतह किसी दूसरी सतह से टच हो रही हो, किसी भी चीज की सतह किसी दूसरी चीज की सतह से टच हो तो हम ऑन लगाते हैं। अबव हम कब लगाते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मेरे ऊपर क्या है, पंखा है, द फैन इज अबव मी, मेरे ऊपर पंखा है, पंखा मेरे टच तो नहीं हो रहा, मेरे ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलना चाहें कि पंखा सीलिंग के ऊपर है तो फिर आप क्या बोलेंगे, द फैन इज ऑन द सीलिंग, क्योंकि वहां पर सतह टच हो रही है, लेकिन मेरी और पंखे की सतह तो टच नहीं हो रही, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, द फैन इज अबव मी। ठीक है,